गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 2 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने 2 क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे। इसका तीसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है 75,243 और यहाँ पे यूक्लिड विभाजन विधि से इसका HCF महत्तम समापवर्तक में से निकालना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ जो छोटा नंबर होगा वो पहले लिख देंगे। 75 छोटा है 243 से, फिर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से। अब यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट विधि की ओर चर्चा करना चाहता हूँ आपसे, वो भी सही हो सकती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जैसे मैंने बताया था, जो बड़ा नंबर है वो हमेशा ही भाज्य बनेगा, तो यहाँ 243 अंदर लिख देते हैं, और जो छोटा नंबर है वो भाजक बनेगा। अब स्टूडेंट 75 का भाग लगाना है 243 में, तो 7 तिये 21, देखता हूँ 75 तिये सही हो सकता है, बिल्कुल 225। 75 तिये 225, ये घटा देते इसमें से, 8 बच गया है, 1 बच गया। अब स्टूडेंट शॉर्टकट विधि की बात करते हैं। इस 18 को हम भाजक बना देते हैं ऐसे, और ये जो नंबर था इसे हम यहाँ पर भाज्य बना देते हैं। समझ में आ गया आपको? वैसा का वैसा स्टेप 2 में जैसे किया था हमने। यहाँ पे शेषफल बराबर नहीं है 0 के, और क्या था 18 है वो छोटा है 75 से। तो दोबारा हम शुरू करेंगे प्रक्रिया। 18 तिये 54, 18 चौके 72, यहाँ बच गया शेषफल 3 बच गया। तो यहाँ पर फिर से हम भाग विधि लगा देते हैं, और ये जिसका भाग दिया था पिछली बार उसको अंदर ले आते हैं, भाज्य बना देते हैं। अब 3 छिके 18, यहाँ पे शेषफल रह गया 0। दोबारा स्टूडेंट स्टेप 2 का लिख रहा हूँ। शेषफल बराबर नहीं है 0 के, यहाँ पे शेषफल था 3 छोटा है 18 से। तीसरी बार में शेषफल बराबर है 0 के, शेषफल बराबर है 0 के, इसलिए 75,243 का मैं से अंतिम बार किसका भाग दिया था? 3 का, बराबर 3। यहाँ पे स्टूडेंट जब पहली विधि लगाई है तो यहाँ पे इसका जो मैंने बताया था आपको, एक यूक्लिड विभाजन विधि के हिसाब से सबसे पहले अंदर वाला नंबर 243 बराबर, फिर बाहर वाले दोनों गुणा में 75 गुणा 3, फिर जोड़ में शेषफल 18। इसी प्रकार इस स्टेप के लिए देखें, अंदर था 75 बराबर, बाहर वाले दोनों गुणा में 18 गुणा 4 जोड़ शेषफल 3। यहाँ पर इस स्टेप के लिए अंदर वाला नंबर 18 बराबर, बाहर वाले गुणा में 3 गुणा 6 जोड़ शेषफल 0। स्टूडेंट हो सकता है आपको ये विधि सरल लगी हो, या तो पिछले वीडियो में बताई गई वो विधि देख लीजिए, उसमें हमने अलग अलग भाग दिए हैं और इसमें एक साथ ही हमने भाग लगा दिया है। दोनों विधियाँ एक ही है, आपको जो अच्छी लग रही है वो आप यूज में ले सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, चौथा 135 और 225। 135 और 225 चौथा क्वेश्चन है, चौथे का 135 और 225। इसे मैं मिटा देता हूं। यहां पे हमें साफ पता है कि 135 है वो छोटा है 225 से, यूक्लिड विभाजन विधि से। तो बड़ा नंबर अंदर आएगा, 225 भाज्य बनेगा, और भाजक 135। 135 दूनी 270 तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एक बार ही गया भाग 135। यहाँ घटा देते हैं, इसमें 0 9 90 बच गया है। इन दोनों के अंदर कंपेयर करें तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, शेषफल बराबर नहीं है 0 के,
90 छोटा है 135 से। कंपेयर दोनों का तुलना इनकी करनी है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 90 तो बन जाएगा भाजक और 135 बन जाएगा भाज्य। 90 एकम 90, ये बच गया 45 स्टूडेंट। फिर से यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया है। शेषफल बराबर नहीं है 0 के। 45 छोटा है 90 से। अब 45 तो बन जाएगा भाजक और 90 बन जाएगा भाज्य। 45 दूनी 90, 90 में से 90 गया 0। यहाँ शेषफल बराबर है 0 के, इसलिए 135, 225 का मैस है बराबर, अंतिम बार भाग दिया था 45 का, तो 45 हो जाएगा इनका मैस है। यहाँ जो स्टेप लिखनी है वो आपको बता देता हूँ मैं। अंदर वाला नंबर पहले बराबर बाहर के नंबर गुणा में 135 गुणा 1 जोड़ में शेषफल 90। दूसरी स्टेप के लिए अंदर वाला नंबर 135 बराबर बाहर वाले नंबर का गुणा 90 गुणा 1 जोड़ में शेषफल 45। अगले के लिए स्टेप यहाँ लिख देता हूँ। 90 है अंदर बराबर 45 गुणा 2 बराबर जोड़ 0। स्टूडेंट्स, ये दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें वो कंप्लीट है। तीसरा देखते हैं। 196 और 38,220। 196 और 38,220, 38,220। इसे स्टूडेंट्स इस विधि से ही क्लियर करते हैं, यूक्लिड विभाजन विधि से। जो बड़ा नंबर है वो अंदर आएगा, भाज्य बनेगा। तो 38,220 अंदर लिख दिया है और 196 बाहर। अब इसका भाग लगाते 196 का 382 में लगेगा। 2 बार देखूं, 6 दूनी 12 का 2 हासिल की 1, 9 18 19 का 9 हासिल की 1, 392। नहीं, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ही गया है। एक बार गया 196, 6 बच गया और ये हो गया था 7, 9 और 8 17, 1 बच गया, 2 उतार लिया। 196 1800 है, तो 196 को 9 से करके देखूँ क्या। 9 6 54 हासिल की 4, 9 6 54 हासिल की 5, 9 9 81 और 5 86 का 6 हासिल की 8, 9 1 9 8 17, 9 बार 1764। इसमें बच गया है 8 और ये बच गया 9, 0 उतार लिया है। 196 पंजे 980 होता है। स्टूडेंट, यहाँ हम देखते हैं कि एक ही पहाड़े से सारा का सारा भाग है वो कंप्लीट हो गया और शेषफल भी 0 आ गया है। यहाँ शेषफल बराबर 0, इसलिए 196, 38,220 का मैस है बराबर, अंतिम बार भाग किसका दिया, इसी का दिया है, इसका मैस 196 हो गया है। इसकी जो स्टेप लिखेंगे, अंदर वाला नंबर भाज्य 38,220 बराबर बाहर वाले दोनों गुणा में भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल। तो स्टूडेंट, हम देखते हैं कई बार एक ही नंबर से सारा का सारा भाग कंप्लीट हो जाता है और हमें भाग की क्रिया है वो बार बार नहीं करनी पड़ती है। इसी क्वेश्चन का जो अंतिम है वो बताता हूँ मैं। 867 और 255, 867 और 255। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे 255 छोटा है 867 से। यही की यही प्रक्रिया अपनानी है सेम। इसके अंदर जो बड़ा नंबर है वो अंदर लिखा जाएगा भाग के। तो यहाँ पे 867 लिख देता हूँ मैं और बाहर है वो 255। 2 और 3 बार जा सकता है। 5 से 15 हासिल की 1, 5 से 15 16 हासिल की 1, 2 3 6 7, 3 बार 765। ये बच गया स्टूडेंट 2 0 1 102। अब इसे बना देते हैं, 102 को बना देते हैं भाजक और 255 है वो बन जाएगा भाज्य। 2 बार गया 204। यहाँ स्टूडेंट इसको घटा देते हैं 1 और 5। अब 51 हो गया है वो भाजक बन गया है और 102 है वो भाज्य।
51 दूनी 102। यहाँ पे स्टूडेंट शेषफल 0 हो गया है। 0 हो गया तो अंतिम जो भाजक था वही में से होगा। मैं स्टेप लिख देता हूँ। यहाँ शेषफल को r बोल सकते हैं रिमाइंडर। शेषफल बराबर नहीं है 0 के। कौन सी स्टेप में? पहले स्टेप में, चरण नंबर 1 में। यहाँ पे 102 शेषफल रहा तो यहाँ पे 102 छोटा है 255 से। दूसरी स्टेप के लिए, दूसरे चरण के लिए यहाँ रिमाइंडर बराबर नहीं है 0 के, शेषफल बराबर नहीं है 0 के। यहाँ पे शेषफल रहा 51 और 102। 51 छोटा है 102 से। तीसरी बार में यहाँ शेषफल बराबर है 0 के, इसलिए 867,255 का मैस है बराबर, अंतिम बार भाग दिया था 51 का, 51 इसका आंसर है। यहाँ स्टूडेंट्स स्टेप के रूप में लिखना चाहें तो अंदर वाला नंबर जो भाज्य है 867 बराबर बाहर वाले दोनों गुणनफल में 255 गुणा 3 जोड़ शेषफल। इसी प्रकार इसमें देखना चाहें तो यहाँ पे अंदर वाला नंबर 255 बराबर बाहर वाले दोनों गुणा में भाजक गुणा भागफल 102 गुणा 2 जोड़ शेषफल। शेषफल रहा 51। तीसरे के स्टेप लिखना चाहें आप तो यहाँ पे अंदर है 102 बराबर 51 गुणा 2 जोड़ 0। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ जो इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। यदि संख्या 408 और 1032, क्वेश्चन नंबर 5 में संख्या दे रखी है 408 और 1032 का मैस है, पहले से ही दे रखा का मैस है 1032x माइनस 408 गुणा 5 हो, 408 गुणा 5 हो के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो अक्स का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि इन दोनों का मैस है ये है, तो हम अपने हिसाब से यूक्लिड विभाजन विधि है उसके हिसाब से मैस निकालेंगे। यहाँ 408 छोटा है 1032 से, यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से यहाँ पे बड़ा नंबर है वो बन जाएगा भाज्य 1032 और छोटा नंबर है वो बन जाएगा भाजक 408। 4 3 12, 1200 ज़्यादा हो जाएगा 2 बार 816 घटा देते हैं, 6 बच गया, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पे 0 में से ज़्यादा नहीं हासिल कर ली 216। अब 216 तो बन गया है भाजक और 408 बन जाएगा भाज्य। 216 का भाग 408 में लगाना है, एक बार ही जाएगा 216। यहाँ पे रह गया शेषफल 2 और यहाँ रह गया 9 और 1 192। अब 192 तो बन गया है भाजक और 216 बन गया है भाज्य। 192 कम 192, यहाँ पे 4 और ये बच गया है 2, 9 और 2 11। 24 का भाग 192 में, 24 का भाग 192 में 4 चौके 16 2 8 बार, 8 चौक 32 का 2 आशीर की 3, 8 दूनी 16 17 18 19 8 बार पूरा गया 192। यहाँ शेषफल रह गया 0। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ की स्टेप लिख देते हैं। यहाँ r बराबर नहीं है 0 के, शेषफल रहा 216, 216 छोटा है 408 से। दूसरी बार फिर से यहाँ पे यहाँ r बराबर नहीं है 0 के और 192 है, 192 छोटा है 216 से। तीसरी बार यहाँ पे यहाँ r बराबर नहीं है 0 के और 24 है वो छोटा है 196 से। और चौथी बार यहाँ पे आ गया है, यहाँ r बराबर 0, 0 के बराबर आ गया है, इसलिए 408 व 1032 का मैस है
बराबर 24। यहाँ पे आप स्टेप लिखना चाहें तो इनकी स्टेप लिख सकते हैं। 1032 बराबर बाहर वाले गुणा में 408 गुणा 2 जोड़ 216। दूसरे की लिखना चाहें 408 बराबर 216 गुणा 1 जोड़ शेषफल 192। तीसरे की लिखना चाहें 216 बराबर ये तो आ गया 216 वाला, अगले वाला 192 बराबर 24 गुणा 8 जोड़ 0। नहीं, ये स्टेप में, इसमें तीसरे में, इसमें आएगी नीचे वाले में, शेषफल 0 हो गया उसमें। यहाँ पे 192 बराबर 24 गुणा 8 जोड़ 0। अब स्टूडेंट ये स्टेप मैंने पहले बता दिया आपको, ये तो केवल उदाहरण एक। यहाँ पे इनका मैच है दोनों का 24 आ गया है, जबकि हमें क्वेश्चन में इसका मैच बताया गया है, वो बताया गया है 1032 x माइनस 408 गुणा 5। प्रश्नानुसार यहाँ पे हम मैच है बराबर, जो दे रखा है मैच है उसके बराबर कर देते हैं। 1032x माइनस 408 गुणा 5, या फिर से 24 बराबर 1032x बराबर माइनस, सबसे पहले इसको गुणा करते हैं, 5 8 40 और 5 चौके 20, 2040। इसका पक्षांतरण कर देते हैं, इधर प्लस में आ जाएगा। 24 जोड़ 2040 बराबर 1032x। इनको स्टूडेंट जोड़ देते हैं। 2062 बराबर 64 बराबर 1032x। अब ये x के साथ गुणा में सामने वाली संख्या के नीचे जाएगा। x बराबर 2064 बटे 1032 बराबर 2। x बराबर 2 मान आ गया है स्टूडेंट्स। मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको समझ में आए तो कमेंट में यस लिखें। इस प्रश्नावली से संबंधित कोई क्वेश्चन हो कमेंट में बताएं, समाधान करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।